हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एंड होप यू गाइस आर वेल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अपने अमेजॉन एप्लीकेशन के कुछ एक्सपीरियंस को, जिसमें मैंने एक मिस्टेक कर दी जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम भी हुई है। सो वो जो मिस्टेक है वो आप ना कर दो, इसलिए मैं आपसे अपने इस एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहती हूँ। तो मैंने अमेजॉन एप्लीकेशन वीसीएस रोल के लिए अप्लाई करना चाहा था। वीसीएस रोल जो था वो वर्चुअल कस्टमर सर्विस रोल था, जिसमें आप कस्टमर के जो भी क्वेरीज होते हैं उसे सॉल्व करते हो। वो वॉइस ओवर भी हो सकते हैं, वो चैट भी हो सकता है, वो ईमेल भी हो सकता है। तो आप चैट और ईमेल के थ्रू या फिर वॉइस के थ्रू भी कर सकते हो, लाइक फ़ोन कॉल के थ्रू भी कर सकते हो। सो दैट डिपेंड ऑन इट कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, जो आप असेसमेंट दोगे। और आप फर्दर राउंड के लिए अगर सेलेक्ट होते हो तो फर्दर में आपको इंटरव्यू जब ली जाएगी तो आपकी उस कम्युनिकेशन पे डिपेंड होगा कि आप चैट और ईमेल के लिए एलिजिबल हो या वॉइस ओवर के लिए एलिजिबल हो। सो मैं आपको आज बताऊंगी कि मैंने इस रोल के लिए अप्लाई किया था, बेसिकली अप्लाई कर रही थी, सॉरी। सो मैंने इस रोल के लिए अप्लाई मैं कर रही थी और उसमें मुझे ये प्रॉब्लम हुई कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप अमेजोन की किसी भी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, सो आपके पास 1 और 2 आवर होना चाहिए इस एप्लीकेशन को पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट करने के लिए। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जब आप अमेजोन में अप्लाई करते हो तो आप अपने पर्सनल डिटेल फिल करते हो, फिर अपने एजुकेशनल डिटेल्स को, फिर आपने जो अचीवमेंट्स किए हैं, आप कहाँ रहते हो, फिर ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। फिर वो अपने वर्क स्टाइल से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछते हैं। देन आपका जो थर्ड सेक्शन होता है, दैट उस वर्क स्टाइल पे आपका क्या पर्सपेक्टिव होता है। ठीक है, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ तो कितने सेक्शंस होते हैं, और देर इज़ ऑल्सो असेसमेंट विच इज़ इंक्लूडेड इन इट। तो उसके बाद क्या होता है कि आपको फर्दर के लिए मेल आता है कि हाँ, आपका टेक्निकल असेसमेंट है वहाँ पे, या फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो आप जब किसी भी अमेजॉन एप्लीकेशन के लिए जाओगे तो पहला जो होता है वो ये होता है कि आपको पर्सनल डिटेल हो गया, वर्क स्टाइल हो गया, वर्क स्टाइल पे आपका क्या पर्सपेक्टिव है। ठीक है, इसके बाद उस वर्क वर्क स्टाइल पे आपका क्या पर्सपेक्टिव है उसमें आपको बताना होता है कि लाइक मोस्ट लाइक मी एंड लिस्ट लाइक मी। तो वहाँ पे आपको ड्रैग डाउन करके या फिर एरो से रिलेटेड पॉइंट करना होता है। और उसके बाद जब आप असेसमेंट पे आते हो तो असेसमेंट में जो मैंने गलती की थी वो मैं आपको बताऊंगी, बट मैं आपको बताती हूँ असेसमेंट में कितने सेक्शन होते हैं। लाइक फर्स्ट जो होता है, दैट इज़ कि आपको उस सेक्शन में जो भी ऑडियो आपको सुनाई देगी उस ऑडियो को सुनना है और उस वर्ड को केयरफुली सुन के अपने स्क्रीन पे राइट डाउन करना है एंड देन सबमिट सिंपली। लेकिन वो जो हमारे वॉइस होती है वो बेसिकली फॉरेन एसेंट में होती है, तो आपको थोड़ी उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होगी, जो कि मेरी नहीं थी। दिस इज़ द प्रॉब्लम। मैं यहाँ तक पहुँची भी नहीं थी, ये भी थोड़ा मेरी स्क्रीन स्टक हो गई थी वहाँ पे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप अप्लाई करो, आप पूरे टाइम लेके करो, केयरफुली करो। आप एक बार रिवाइज कर लो, बिकॉज़ आप जब एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट करते हो तो वो पूरा सबमिट नहीं होता। आप असेसमेंट को देने के बाद ही आपका एप्लीकेशन सेंड होता है एंड वहाँ पे वो रिसीव करेंगे। तो पहला सेक्शन जो है वो है हमारा ये कि आप ऑडियो जो होगा फॉरेन एसेंट में कोई लेडी होगी तो वो वहाँ पे बोलती है और आपको उससे लिखना होता है स्क्रीन पे। दूसरा सेक्शन जो होता है वो होता है सेंटेंस रिक्रिएशन का। ठीक है, वहाँ पे सेंटेंस होंगे और आपको रीअरेंजमेंट करने हैं उसे। ठीक, देन थर्ड सेक्शन के जो भी मतलब वहाँ पे हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है वर्ड, सेंटेंस या पैराग्राफ, उसे आपको रीड आउट करना है, उसे समझना है और वो स्क्रीन से डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। और उसके बाद आपको उसे रिक्रिएट करना है आपके खुद के वर्ड में। आपको खुद से सेंटेंस बनाने होंगे ठीक उसी मिनट पे। और फिर जो फोर्थ सेक्शन है दैट इज़ कि वहाँ पे लाइक आपको जो भी राइट डाउन किया गया होगा उसे आपको रीड आउट करना है। ठीक है, और जो 5 सेक्शन है दैट इज़ ईमेल राइटिंग। सो ईमेल राइटिंग भी आपको अकॉर्डिंग टू यू नहीं, बिकॉज़ यहाँ पे ईमेल राइटिंग जो होती है वहाँ पे कंडीशन दी रहती है। कंडीशन मीन देयर इज़ अ सिनेरियो
कि ये प्रॉब्लम है, एंड दिस इज द मेन हाईलाइट ऑफ दिस ईमेल, एंड यू हैव टू राइट अ ईमेल। देन फाइनल सबमिट होता है, तब आपका जो एप्लीकेशन है वो सेंड होता है अमेजोन को। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। और मेरा कहाँ प्रॉब्लम हुआ था, दैट इज़ कि जहाँ पे मेरे वर्क स्टाइल जो क्वेश्चन थे, हमारे पर्सपेक्टिव क्वेश्चन थे, वो सारे हो गए थे। मेरा जो असेसमेंट क्वेश्चन था, जो कि सेंटेंस बोला था मैंने कि एक लेडी फॉरेन एसेंट में बोलती है, वहाँ पे मेरा 2 क्वेश्चन के बाद मेरी स्क्रीन स्टक हो गई थी। तो मेरी स्क्रीन स्टक हो गई थी, तो मैं थोड़े टाइम के बाद मैंने फिर ट्राई किया। मल्टीपल टाइम्स मैंने ट्राई किए, लेकिन कोई भी उसमें चेंज नहीं हुआ। तो I got a mail at 11:30 that unfortunately this position is no longer. So ये पोजीशन जो है फुलफिल हो गई। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप जब भी अमेजोन के लिए अगर अप्लाई करते हो, सो प्लीज़ केयरफुली आप बैठो, पूरा साथ में सारा चीज करके अप्लाई करके ही उठो। अदरवाइज इतने एप्लीकेंट हैं, मल्टीपल एप्लीकेंट, देर आर लॉट्स ऑफ एप्लीकेंट जो कि अमेजोन के लिए यहाँ पे रहते हैं या अप्लाई करें। तो इस मिस्टेक की वजह से मैं एक स्टेप बैक हो गई। तो मैं चाहती हूँ कि आप ना हो। सो hope you guys are liking my video, and I hope this video is useful for you guys. So thank you so much, and please like and subscribe my video.